साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में आपको शैक्षिक एवं सामान्य बोध से 140 एमसीक्यूज मिलेगा। आपको इनके उत्तर के साथ साथ अन्य विकल्प के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए आपका प्री बीएड का आपका 2022, 23, 24, 25 इन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और प्री डीएलएड 2021, 2024, 2025 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। इन्हीं सभी प्रश्नों का इसमें समावेश है। याद रखेंगे साथियों, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। तो आपके लिए प्रवेश परीक्षा का जो तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, शैक्षिक एवं सामान्य बोध सेट बी। आपका पहला प्रश्न है, महिला समाख्या एक कार्यक्रम है जो निम्नलिखित पर केंद्रित है। ऑप्शन है इसका महिला शिक्षा, किशोर लड़कियों के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंधी मुद्दे। तो इसका याद रखेंगे, महिला समाख्या कार्यक्रम जो है सन 1989 में शुरू किया गया था और इसका जो उद्देश्य था मेन महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा, इस पर ये केंद्रित था। अब आयोग द्वारा इसका उत्तर जो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा इसका उत्तर आपका महिला शिक्षा को लिया गया है, लेकिन दोनों पर केंद्रित था, याद रखेंगे। तो इस ऑप्शन ए को इसमें लिया गया है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, 2 वर्षीय बीएड के लिए एनसीटीई के मानदंड और विनियम कार्यक्रम को किस वर्ष में अधिसूचित किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो आपका सही उत्तर है 2014 इसका सही उत्तर है साथियों। जो बीएड की अवधि है उसको 1 वर्ष से 2 वर्ष कर दिया गया था। इसके बाद बीएड का अवधि पहले क्या था, बीएड 1 वर्ष का होता था, उसको फिर क्या कर दिया गया, 2 वर्ष कर दिया गया एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको याद रखेंगे आपका ये जो है आपका डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, ये इसका सही उत्तर है। ये क्या है आपका, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए, इसको याद रखेंगे 1952 में इस आयोग का गठन किया गया था। आपका डॉक्टर डीएस कोठारी को याद रखेंगे, ये 1964 कोठारी आयोग, डॉक्टर दौलत सी कोठारी इसमें याद रखेंगे। और राधा कृष्णन आयोग आपका 1948 में बना था, जो विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़ा था। क्लियर है, कोठारी आयोग आपका संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है, याद रखेंगे। आपका मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा में सुधार है और ये राधा कृष्णन आयोग 1948 से आपका उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा से समृद्ध है। तो इसका उत्तर है आपका ये जो है आप याद रखेंगे, सोयाबीन बीज क्या है, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी। तो बेसिक शिक्षा याद रखेंगे, बेसिक शिक्षा को नई तालीम भी कहते हैं, नई तालीम। और 1937 के वर्धा सम्मेलन, याद रखेंगे 1937 के वर्धा सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा इसको प्रस्तुत किया, महात्मा गांधी जी द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य मातृभाषा में हस्त कौशल आधारित शिक्षा देना था। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसके राज्य के साथ है। याद रखेंगे इसमें जो है आपका इसका सही उत्तर है आपका गुजरात, जिसका है लगभग 1600 किलोमीटर है, 1600
किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश का दूसरे नंबर पर स्थान आता है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। अधिक प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करके, मतलब ट्रेंड टीचर, पाठ्य पुस्तकों में सुधार करके, कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करके, उपयुक्त सभी। तो सब सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद किसके चैंपियन है। यहाँ पर याद रखेंगे, जो विश्वनाथन आनंद जो है उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। तो इनका संबंध है आपका शतरंज से। इसका सही उत्तर है शतरंज। इनको याद रखेंगे, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है इनको, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है साथियों आपका, 1 मई को मनाया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है। इसका जो सही उत्तर है आपका ओ, ऑप्शन बी ओ, सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है। इनको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, याद रखेंगे, इसमें एंटीजन नहीं होता। और याद रखेंगे, विशेष रूप से ओ निगेटिव, ओ माइनस ओ निगेटिव, ओ निगेटिव क्या है, सभी को रक्त दे सकता है। ओ निगेटिव याद रखेंगे ना, ओ में भी ओ प्लस ओ माइनस होता है, तो ओ निगेटिव सभी को रक्त दे सकता है, जबकि ए बी सार्वभौमिक प्राप्त करता है। ए बी क्या है, सार्वभौमिक प्राप्त करता है। तो ओ निगेटिव देने वाला है और ए बी क्या है, सबसे ले सकता है, और ओ निगेटिव सभी को दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 4 वेदों में शामिल नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे आपका, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद नहीं है साथियों, यजुर्वेद है, होता है। 4 वेद कौन सा है आपका, यजुर्वेद आएगा आपका इसमें, आयुर्वेद नहीं आएगा। सही उत्तर है आयुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। इसमें याद रखेंगे आपका, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष 2009 से आपका 2014 तक रही है। याद रखेंगे, ये जो है ऑप्शन सी, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। याद रखेंगे, पहली महिला अध्यक्ष 2009 से 2014 तक। नेक्स्ट है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर है साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षर भारत का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए, सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। तो याद रखेंगे, ये जो है 2009 में शुरू किया गया साक्षर भारत। इसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है साथियों, महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना और वयस्क महिला साक्षरता दर को बढ़ाना था। किनको, वयस्क महिला साक्षरता दर को बढ़ाना था, ताकि साक्षरता में लैंगिक अंतर को कम किया जा सके। किनको, लैंगिक अंतर को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम याद रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है,
अनिवार्य एवं यहाँ से बच्चों के लिए है जो कक्षा से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ये संबंधित है आपका कक्षा 1 से 8 तक, 6 से 14, कक्षा 1 से 8 तक, ये आपका प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व योग दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये है आपका 21 जून इसका सही उत्तर है। क्योंकि 21 जून क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। याद रखेंगे 21 जून क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो 21 जून विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। तो इसको याद रखेंगे, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये जो है उड़ीसा के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत के मिसाइल परीक्षण जैसे अग्नि पृथ्वी के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र प्रक्षेपण केंद्र है। याद रखेंगे प्रक्षेपण केंद्र है। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। याद रखेंगे जीएसटी जो लागू हुआ सबसे पहले 1954 में लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ देता है साथियों, याद रखेंगे आपका इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको भी पूछ देता है। 1954 में पहली बार आया और इसका जो देश है वो ऑप्शन ए फ्रांस इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन का मूल रूप से उल्लेख किया गया था। तो इसका जो मतलब है याद रखेंगे, तमसो मां ज्योतिर्गमय का अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। क्या चल रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। इसका मतलब याद रखेंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। इसका जो है ये सही उत्तर है, बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेखित है। ये उपनिषद इसका सही उत्तर है। देखिए साथियों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, इसको याद रखेंगे RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका जो उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तो ये जो शुरुआत किया था भारत सरकार द्वारा सन 2009 में शुरू किया गया था। इसको याद रखेंगे। देखिए साथियों, आपका PSSOU प्री BEd 2023 का क्वेश्चन पेपर है, शैक्षिक एवं सामान्य बोध सेट डी। इसका आपका पहला प्रश्न है, विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 20 जून, 21 जून, 23 जून, 1 जुलाई। यहाँ पर देखेंगे आपका 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और आपका 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को आपको मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और 21 जून को आपको मनाया जाता है विश्व योग दिवस। अगला प्रश्न है, किसान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे जो किसान दिवस है वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री माननीय आपका है चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका जो कब मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे किनकी याद में, चौधरी चरण सिंह माननीय प्रधानमंत्री, भारत के 5वें प्रधानमंत्री। 23 दिसंबर इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे लाइफ डिवाइन का है, इसका अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। और आपका जो वी गिरी है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अमृता प्रीतम प्रसिद्ध पंजाब कवियत्री है। और वी.डी. सावरकर क्या है, स्वतंत्रता सेनानी और लेखक है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसमें कुल 23 जोड़े होते हैं। कितना जोड़ा होता है, गुणसूत्र में 23 जोड़े होते हैं। तो कितना हो जाएगा आपको, 23 दूनी 46 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप याद रखेंगे यहाँ पर जो है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और आपका ये है 16 सितंबर 1987, इसको याद रखेंगे 16 सितंबर 1987 जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी उपलक्ष्य में क्या है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर कब हुआ था, इसको भी याद रखेंगे 16 सितंबर 1987। अगला प्रश्न है जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। इसको याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यह है मेधावी छात्रों की गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका स्थापना किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों के। नेक्स्ट प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो देखिए साथियों इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका जो उत्तर है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। आपका DS कोठारी को याद रखेंगे, ये आपका है 1964 से 66 है। 1964 में इसका स्थापना हुआ था, गठन ये हुआ था आपका 1952-53 को मुदालियर आयोग कहते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसको 1948 से 49 के समय के अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय शिक्षा के। अगला प्रश्न है आपका एक संवैधानिक संस्था के रूप में NCTE की स्थापना कब हुई थी। तो इसको याद रखेंगे ये जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये भी पूछता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन फुल फॉर्म है इसका। ये 1993 के तहत याद रखेंगे सन 1995 में एक वैधानिक निकाय के रूप में इसका हुआ था, याद रखेंगे। तो इसका आएगा सन 1995। अगला प्रश्न है भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका उत्तर है आप याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। यहाँ पर देखिए आपका ये जो साइटोलॉजी है ये कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन करता है। आपका फिजियोलॉजी सजीवों के शारीरिक कार्यों और प्रणालियों का अध्ययन करता है। इकोलॉजी आपका पौधों से संबंधित है, ये जीव जंतु तथा भौतिक पर्यावरण, ये आपका इसका जो सही उत्तर है इकोलॉजी है। मार्फोलॉजी का काम क्या है, जीवों के आकार और संरचना का अध्ययन, जीवों के आकार व संरचना का अध्ययन करता है मार्फोलॉजी। क्लियर हुआ। साइटोलॉजी आपका आ जाएगा कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन। अगला प्रश्न है बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी। देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका है आपका महात्मा गांधी,
याद रखेंगे वर्धा शिक्षा योजना 1937। इसका जो मुख्य उद्देश्य मातृभाषा में हस्तशिल्प और उत्पादक कार्यों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना था। याद रखेंगे हस्तशिल्प, वो भी किसमें, मातृभाषा में, वर्धा योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। अधिक प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करके, पाठ्य पुस्तकों में सुधार करके, कक्षा प्रक्रिया में सुधार करके, उपर्युक्त सभी। देखिए दोबारा आगे, इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने पंजाबियों की बोली जाने वाली भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो यहाँ पर देखिए आपके जो गुरु नानक जी हैं वो सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म की क्या है, संस्थापक है और पहले गुरु है। क्लियर हुआ। गुरु अंगद क्या है, ये इनके दूसरे गुरु हैं, दूसरे गुरु, और इन्होंने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। याद रखेंगे ऑप्शन बी गुरु अंगद। गुरु रामदास क्या है, ये इनके तीसरे गुरु हैं, तीसरे गुरु, इसको याद रखेंगे। और लंगर प्रथा का विस्तार किया इन्होंने, किसका किया, लंगर प्रथा का विस्तार किया। गुरु रामदास इनके चौथे गुरु हैं। अमृतसर की अमृतसर जो इनका शहर है उसका क्या किया, स्थापना की। क्लियर हुआ। गुरु नानक इनके पहले गुरु, इन्होंने जो है सिख धर्म के संस्थापक है। दूसरे गुरु आपके गुरु अंगद है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया। इनके तीसरे गुरु गुरु रामदास है, इन्होंने लंगर व्यवस्था, लंगर प्रथा जो है इसका शुरुआत किया। और चौथे गुरु गुरु रामदास है, इन्होंने अमृतसर शहर को बसाया। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपका कथकली नृत्य, ये केरल, यहाँ ध्यान देंगे केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। क्या क्या, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम दोनों केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। याद रखेंगे। और आपका तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य पूछता है साथियों, इसका है भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, और असम का है सत्रिया और बिहू। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ये है आपका, इसका उत्तर है मीरा कुमार, 2009 से 2014 तक। क्लियर, भारत की पहली महिला अध्यक्ष है। और दूसरी है इसका सुमित्रा महाजन, याद रखें सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये दूसरा है और ये पहला है। अगला प्रश्न है, एक मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। मुक्त विश्वविद्यालय जैसे आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय है, तो इसमें डेली जाना नहीं पड़ता है। ये इसका जो सही उत्तर है आपका दूरी मोड द्वारा है, दूरी मोड द्वारा। और जो नेशनल लेवल का मुक्त विश्वविद्यालय है, याद रखेंगे इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्लियर है। दूरस्थ शिक्षा है, याद रखेंगे दूर से ही आपको शिक्षा मिल जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। याद रखेंगे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति है, याद रखेंगे। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति है। क्लियर हुआ। पहले उपराष्ट्रपति है और भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं। इनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो यहाँ पर आप देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, इनकी याद में राष्ट्रीय
इसको भी पूछा जा चुका है साथियों, याद रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये जो मनाया जाता है 11 नवंबर, इसको भी पूछा जा चुका है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, इसको याद रखेंगे। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी का नाम संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, मॉन्टेसरी आपका मारिया मॉन्टेसरी एक क्या है, एक चिकित्सक और शिक्षिका थी। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का विकास किया। ये मुख्य रूप से छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित और स्वतंत्र शिक्षा पर केंद्रित है। तो यहाँ पर याद रखेंगे खेल आधारित आपका है प्री स्कूल शिक्षा, इसका सही उत्तर है प्री स्कूल, पूर्व प्राथमिक। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे। मॉन्टेसरी का खेल आधारित है और स्वतंत्र शिक्षा पर केंद्रित है छोटे बच्चों के लिए। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति याद रखेंगे, मारिया मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। मान्यता प्रदान करता है शिक्षा संस्थानों को, याद रखेंगे। उसके लिए आपका एनसीटी सबसे बड़ा है, समझ लीजिए। ये आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेशनल, इसको पूछ देता है काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये हो गया। हिंदी में भी याद रखेंगे आपका ये भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, हिंदी में याद रखेंगे। ये है इसका। और ये एनसीटी कब आया आपका 1995 में, 1993 अधिनियम के तहत 17 अगस्त 1995। क्लियर है। ये सब जो है एनसीटी का कार्य क्या है आपका, एनसीईआरटी का कार्य है स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक। ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है, स्कूली शिक्षा से संबंधित है एनसीईआरटी, उनके लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक तैयार करता है। एससीईआरटी ये राज्य लेवल का है, ये भी स्कूली शिक्षा से संबंधित है लेकिन राज्य स्तर पर, प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक एससीईआरटी होता है। एनसीईआरटी नेशनल लेवल का है। यूजीसी है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका स्थापना 1956 में हुआ, याद रखेंगे। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुआ है, इसको याद रखेंगे। यूजीसी जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, विश्वविद्यालय को अनुदान और मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एजुकेशन फॉर ऑल अभियान किसका कार्यक्रम है। तो यहाँ इसका उत्तर है आप याद रखेंगे यूनिसेफ। इसमें याद रखेंगे साथियों जो एजुकेशन फॉर ऑल है EFA, यह क्या है, एक वैश्विक आंदोलन है जिसका नेतृत्व यूनेस्को करता है, याद रखेंगे यूनेस्को। लेकिन इसे यूनिसेफ, विश्व बैंक और अन्य वैश्विक बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था, याद रखेंगे। इसमें चूँकि विकल्प में यूनेस्को नहीं दिया है इसलिए इसको उत्तर क्या लेंगे, यूनिसेफ लेंगे। नहीं तो क्या है, अगर यूनेस्को रहता, यूनेस्को क्या होता, इसका उत्तर होता। देखिए साथियों, आपको PSSOU प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 शैक्षिक एवं सामान्य बोध सेट डी का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें आपका पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में भाला फेंक का रिकॉर्ड क्या था। तो इसमें ध्यान देंगे, इसका जो कौन सा ओलंपिक है उसको भी याद रखना है। ये है आपका टोक्यो ओलंपिक, इसको भी पूछ देता है आप, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कब हुआ, 2021 में हुआ, इसको याद रखेंगे 2021 में हुआ। और इसमें आपका 87.58 मीटर, याद रखेंगे। एथलेटिक्स कौन सा खेल है, एथलेटिक्स, ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। में उन्होंने कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, याद रखेंगे गोल्ड। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपका, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है।
तो एंटीबायोटिक याद रखेंगे आपका, इसमें उत्तर आएगा आपका केवल जीवाणु। एंटीबायोटिक क्या करती है, जीवाणु को नष्ट करती है या उनके विकास को रोकती है। क्लियर हुआ। विषाणु का क्या काम है, ये जो है जैसे सर्दी जुकाम कोविड, ये क्या है, विषाणु संक्रमण है, तो ये एंटीवायरल दवाओं का उपयोग होता है इसके लिए, एंटीबायोटिक काम नहीं करती इसमें। क्लियर है, विषाणु के लिए एंटीवायरल। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है। तो इसमें एक एक करके देखिए, जैसे धमनी का काम क्या है, ये जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्लियर है, शरीर के जो विभिन्न भाग तक है वो रक्त को पहुंचाता है कौन, धमनी। क्लियर, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है आपका, और जो सीरा का काम है वो शरीर के विभिन्न भाग से रक्त को हृदय तक लाता है। क्लियर हुआ, तो कौन सा आएगा आपका, सीरा। ठीक है, शरीर के विभिन्न भाग से हृदय तक अगर रक्त को लाया तो सीरा, और हृदय से, क्लियर है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया तो आपका है धमनी। दोनों जस्ट एक दूसरे को उल्टा है, याद रखेंगे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। श्वेत रक्त का कोशिका काम है WBC, याद रखेंगे, इसको कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और संक्रमण से लड़ती है। प्लेटलेट्स का काम है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित है। तो यहाँ से इसमें ध्यान देंगे, आपका परमाणु के नाभिक से संबंधित है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों इससे क्या है, संबंधित है। मेरॉन इससे संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है मेरॉन। अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई प्रसिद्ध गुफाओं का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए, इसका जो सही उत्तर है आपका एलोरा गुफा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। अभी जो इसका नाम हो गया औरंगाबाद का, याद रखेंगे, छत्रपति संभाजी नगर। तो जो औरंगाबाद है उसका नाम हो गया छत्रपति संभाजी नगर, इसको याद रखेंगे। इसका नाम ये स्थित है, इसमें आप याद रखेंगे हिंदू, बौद्ध और जैन का गुफा है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया। क्लियर हुआ, एलोरा गुफा। उसके बाद आपका दिया है एलिफेंटा गुफा, इसको जानेंगे। ये आपका मुंबई के पास अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। क्लियर है, मुंबई में अरब सागर पर एक द्वीप पर स्थित है। और आपका जो बादामी है ये कर्नाटक के बागलकोट जिलों में स्थित है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। और कन्हेरी का याद रखेंगे, मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये वाला आपका कन्हेरी मुंबई का ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, और महाराष्ट्र में यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है, 1905 में जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई तब भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर है लॉर्ड कर्जन। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना देकर बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। देखिए लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति से संबंधित, सबको याद रखेंगे, ये आपका हड़प नीति से संबंधित है। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का अंतिम वायसराय है, अंतिम वायसराय 1947, जिनके समय भारत आज़ाद हुआ। क्लियर हुआ। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इनको, स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए आपका जैसे ऑप्शन दिया, बंगाल टाइगर जो है वो इनके लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, रणथंभौर जैसे नेशनल पार्क प्रसिद्ध है इसके लिए। एशियाई शेर याद रखेंगे, एशियाई शेर इसको पूछता है, ये गुजरात के
गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ? एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? एक सींग वाला गैंडा याद रखेंगे, ये असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ याद रखेंगे असम, इसको भी याद रखना है आपको। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए, ये इसका उत्तर है। और कहाँ है ये? असम में। पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पर देखिए आपका कर्णम मल्लेश्वरी इसका सही उत्तर है। इन्होंने सिडनी ओलंपिक में, सब याद रखेंगे, प्रश्न कोई भी पूछ देता है, सिडनी ओलंपिक में सन 2000 में। क्लियर है? भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। याद रखेंगे, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, इसलिए कंप्लीट आपको नॉलेज याद रखना है। तो इसका उत्तर ये है। बाकी के बारे में भी जानिए, जैसे आपका है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु को याद रखेंगे, इन्होंने बैडमिंटन में 2 ओलंपिक जीता। कितना? 2 ओलंपिक, 2016 में रजत और 2020 में कांस्य पदक जीता है। क्लियर हुआ? इसको आपको याद रखना है। साक्षी मलिक याद रखेंगे, इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में, क्लियर, कुश्ती में कांस्य पदक जीता। और मैरी कॉम का है 2012 लंदन ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। 2012 लंदन ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 द्वारा ले जाए गए चंद्र रोवर का नाम क्या था? बहुत पूछता है इसमें से प्रश्न, हर साल पूछ रहा है बीएड में। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो है ये विक्रम जो है आपका, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों के लिए याद रखेंगे। चंद्रयान 2 व 3 दोनों के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। लैंडर जिन्होंने लैंड किया। क्लियर है? जो गया उड़कर, जिन्होंने लैंड किया उसका नाम लैंडर, और किसके नाम पर? विक्रम साराभाई। ठीक है, वैज्ञानिक है, विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसके बाद जो लैंड किया ना चंद्रमा की धरती पर, उसके अंदर से एक और मशीन निकला। क्लियर है? उसके अंदर से एक और मशीन निकला जो जाकर क्या किया? खोज किया। क्लियर है? सबसे पहले लैंड किया, फिर उसमें से एक और मशीन निकला जो जाकर क्या किया? वहाँ चंद्रमा पर अपना हवा पानी और की खोज शुरू किया, विभिन्न प्रकार का खोज। तो उसका नाम है प्रज्ञान। याद? क्लियर? उसका नाम क्या है? प्रज्ञान। तो यहाँ पर बोल रहा है चंद्र रोवर का नाम क्या है? तो वो है प्रज्ञान। सही उत्तर क्या है इसका? प्रज्ञान। चंद्रयान 2 और 3 दोनों का क्या है नाम? तो इसमें याद रखेंगे, ये 6 पहिए वाला रोवर था। याद कितना है? 6 पहिया, जिसका प्रज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। क्लियर? इसको भी आपको याद रखना है। तो रोवर का नाम है आपका प्रज्ञान। अगर पूछेगा लैंडर तो उसका नाम है विक्रम। जो शिव शक्ति है, तो जहाँ पर जो वो मतलब उतरा, ठीक है, चंद्रयान 3 जहाँ पर उतरा, याद रखेंगे चंद्रयान 3 जहाँ उतरा उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति है। क्लियर है? और चंद्रयान पूरे मिशन का नाम है। इसको भी याद रखेंगे, पूछ देगा। जो चंद्रयान 3 जहाँ उतरा उस पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसमें याद रखेंगे आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये चारों क्या है? छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। तो इसको क्या है? विलोपित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपका, पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लोहा। तो लोहा को क्या करते हैं? आग में तपाते हैं। ठीक है? तो आग से आपका क्या हो जाएगा? अगरिया। याद रखेंगे, ऐसे में आपको जल्दी याद रहेगा। ठीक है? लोहा को आग में तपाते हैं तो आग से अगरिया। और इसमें जैसे आप याद रखेंगे हलवा, तो इनका काम मुख्य रूप से कृषि और बुनाई के लिए जाना जाता है। खैरवार आपका
ये कत्था का याद रखेंगे, कत्था खैर का पेड़ से निकालने का कार्य करते हैं ये लोग। कत्था निकालते हैं खैर के पेड़ से, इसलिए खैरवार। क्लियर है। कोरवा है पिछड़ी और पहाड़ी कृषक जनजाति है ये लोग। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? यहाँ पर ध्यान देंगे, जो कृषि का है 17 से 18% है, विनिर्माण का 28 से 30% है और सेवा का 50 से 53 से 54%। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा का है। क्लियर है। इसमें आपको प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, पर्यटन इस क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? यहाँ पर देखिए, आपका ये के सिवन जो है आपका इसरो के पूर्व अध्यक्ष है। याद रखेंगे, इसरो के क्या है, पूर्व अध्यक्ष है। आपका इसका जो सही उत्तर है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये इसका सही उत्तर है। एनईपी 2020 मसौदा समिति के प्रमुख। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। तो यहाँ पर आपका देखिए, जो मौर्य प्रशासन है ये आपका कौटिल्य चाणक्य से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। चिकित्सा शास्त्र आपका चरक द्वारा रचित सुश्रुत संहिता। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, संस्कृत व्याकरण। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? इसका जो सही उत्तर है आपका, याद रखेंगे, ये जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में, ऑप्शन बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? इसका उत्तर है अरावली। क्लियर है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछेंगे तो हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहलें की है। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? देखिए, स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, उपर्युक्त सभी। इन सब के बारे में जानेंगे। जो स्वयं है आपका ऑनलाइन कोर्स है, मूक द्वारा संचालित। याद रखेंगे, ऑनलाइन कोर्स है, मूक द्वारा संचालित है। इसको याद रखेंगे। फुल फॉर्म पूछता है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, इसको पूछता है प्रश्न में। ये ऑनलाइन कोर्स है। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा एक टीवी चैनल है। ये क्या है? टीवी चैनल है। इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीवी चैनल है। ये है राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, आपका जैसे अभी डिजी लॉकर है वो है। क्लियर है। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है आपका राजस्व घाटा। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? याद रखेंगे 28%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो याद रखेंगे, जो लॉस एंजिल्स है ये 2028 में करेगा मेजबानी ग्रीष्मकालीन। क्लियर है। 2028 में आपका जो पेरिस है ये इसका सही उत्तर है। इसमें आपका ये सही है। रोम है ये 1960 का है, ये मेजबानी किया था ओलंपिक का। और बीजिंग जो है 2008 में ग्रीष्मकालीन है और 2022 में शीतकालीन है, इसका मेजबानी किया था। क्लियर हुआ। अगला है ये आपका 2025 का है। यहाँ पर देखेंगे ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ से देखिए आपका है 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
इसका उत्तर है देखिए आपका ऑप्शन सी, राजीव कुमार। ये क्या है, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे ये सब पूछा जा चुका है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। डीएलएड में खासकर दिवस का प्रश्न स्पेशली पूछता ही है 2 से 3 प्रश्न, तो ये सभी दिवस पूछा जा चुका है, आपको अच्छे से इसको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी आपका समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एनआईआरएफ किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ से तो इसका सही उत्तर है आपका देखिए ये जो है शिक्षा से संबंधित है। एनआईआरएफ क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए शुरू किया गया था। इसका कंप्लीट वीडियो मैं बनाया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि एनआईआरएफ से संबंधित कंप्लीट उसमें है जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है? तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से है इसका जो सही उत्तर है 5वीं तक है, क्लियर है, और अधिकतम 8वीं तक, क्लियर। अगर 5वीं ऑप्शन में नहीं दिया है तो 8वीं को आप लगा सकते हैं। 1 क्लास 1 चैनल पहल किस योजना का हिस्सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, आजकल इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीएम ई विद्या दिया है, दीक्षा, स्वयं प्रभा, ये चारों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने कंप्लीट वीडियो आपका प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, कंप्लीट नॉलेज है, एकदम ऑथेंटिक। तो इसका जो सही उत्तर है आपका पीएम ई विद्या है, क्लियर है। दीक्षा क्या है, एक प्लेटफॉर्म ऐप है एक, और आपका स्वयं जो है ऑनलाइन कोर्सेस है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, और कंप्लीट जानकारी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये पीएम ई विद्या 1 क्लास 1 चैनल कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए है। ये आप दीक्षा को देख सकते हैं, ये क्या है, एक ऐप है। अगला प्रश्न है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारत। देख लीजिए इसका, भारत, नई दिल्ली, सितंबर 2023। इसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। देखिए आपका इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ देखिए इसरो का मुख्यालय आपका है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ चूँकि ऑप्शन में 2009 दिया है लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, क्लियर है। 2009 में पारित हुआ था, चूँकि ऑप्शन में 2010 नहीं है इसलिए 2009 को उत्तर माना गया है। और 2020 में आपका एनईपी 2020 आया है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के मानकों को विनियमित करती है? चारों इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसका कंप्लीट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछता ही है।
तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है NCT, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्लियर है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये इसका सही उत्तर है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सन 1956 का है, इसको याद रखेंगे। NCT 1995, अधिनियम 1993 के तहत, इसको याद रखेंगे। NCERT को याद रखेंगे, स्कूली शिक्षा से संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जीवन मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर देखिए, जल जीवन मिशन पेयजल व स्वच्छता से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में मूल्यांकन संबंधी मुख्य प्रावधान है। तो यहाँ पर देखिए, उपचारिक शिक्षण रटने पर ध्यान केंद्रित, ये तो बिल्कुल नहीं है, आपको याद रखेंगे मेन है इसका ऑप्शन बी CCE, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में चीता पुनः स्थापना परियोजना के अंतर्गत चीते छोड़े गए हैं? तो यहाँ पर देखिए, आपका इसका जो उत्तर है, चूँकि कूनो इसमें सही है, कूनो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो उसके बाद जो है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में चीता पुनर्वास के लिए दूसरा सक्रिय स्थल है, इसलिए सही उत्तर है गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य। अगर कूनो दिया रहता तो कूनो सही उत्तर। नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा दी गई शैक्षिक संरचना क्या है? तो इसके याद रखेंगे ऑप्शन सी 5+3+3+4। क्लियर है, इन सबको देख लेंगे। 5 का मतलब आपका है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आंगनबाड़ी या बालवाड़ी का 2 साल और इधर का पहली दूसरी तीसरी। इस 3 का मतलब है तीसरी चौथी पाँचवीं, फिर 3 का मतलब है छठवीं सातवीं आठवीं, और इस 4 का मतलब है 9वीं से 12वीं। उम्र भी याद रखेंगे, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को प्राचीन सैनिक वर्ग के रूप में जाना जाता है? इसको ध्यान दें, इसका उत्तर है आपका हल्बा। अगरिया आपका लोहा से संबंधित है, लोहार। क्लियर है, खैरवार आपका कत्था का पेड़ जो है, खैर के पेड़ से कत्था निकालते हैं। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखिए, आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका है एशियाई शेर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। इसे भी पूछा जा चुका है। ये गैंडा, भारतीय एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से असम, क्लियर है, काजीरंगा और मानस बंगाल में पाया जाता है। इसको याद रखें, ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसको याद रखेंगे, इसका उत्तर है ऑप्शन सी छोटी आंत। GST प्रणाली कब लागू की गई? इसका उत्तर है आपका 1 जुलाई सन 2017। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी आया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे आपका असम में है। ऑप्शन ए किसके लिए आपका, ये गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन ने किस स्थान पर सफल लैंडिंग की? याद रखेंगे, ये जो मिशन है चंद्रयान 1, 2, 3, इससे रिलेटेड प्रश्न बीएड में हर साल एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थंबनेल में ही है चंद्रयान 1, 2, 3 मंगलयान गगनयान। तो
यहाँ ने लैंड कहाँ किया था याद रखेंगे, ये है आपका चांद का दक्षिणी ध्रुव, इसको आपको याद रखना है। देखिए आपका ये प्री डीएलएड का क्वेश्चन पेपर है आपका 2021 का। यहाँ से इसका देखिए फर्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया का परिचायक है? यह कक्षा तक सीमित है, ये तो नहीं है, बचपन में ही संभव है, इसकी विशिष्ट अवस्था होती है, इसका जो सबसे अच्छा उत्तर है आजीवन चलते रहने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है डीएलएड का पूरा विस्तार है। याद रखेंगे फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछता ही है, हर साल पूछ रहा है डीएड बीएड दोनों में, और मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उसका एक अलग वीडियो बनाया है, हिंदी अर्थ सहित, हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका डीएलएड का जो फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन सी। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक दर्ज संख्या, सार्वभौमिक उपलब्धि, उपरोक्त सभी। इसको उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस का याद रखेंगे आपका क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी क्या है इसका सही उत्तर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका क्या है, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, वैज्ञानिक है वे। नेक्स्ट प्रश्न है खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का आपका है कौन सा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है परीक्षा कक्ष में नकल करने वाले छात्र के साथ निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार करना आपके दृष्टिकोण में उचित होगा? उसे ऐसा करने से मना करना चाहिए, इस व्यवहार की अनदेखी करनी चाहिए, उसका सहयोग करेंगे, उसकी रिपोर्ट करेंगे। जो सही उत्तर है ऑप्शन ई, उसे ऐसा करने से मना करना चाहिए। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है SCERT का अभिप्राय। देखिए फुल फॉर्म का फिर प्रश्न पूछा, तो SCERT का है आपका स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है, ये वाला आपका ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ है। क्लियर है, इसको याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है स्कूल शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस संस्थान द्वारा लाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखेंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन ए CBSE। नेक्स्ट प्रश्न है आप निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक बनना चाहते हैं? आपको नौकरी मिले, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं, आपके अभिभावकों की चाह, आपके सभी मित्र शिक्षक बन गए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं। अगला प्रश्न है एक सफल शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? सहनशीलता, अनुशासन, प्रियता, विवेकपूर्ण, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर तक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात होना चाहिए। चूंकि प्राथमिक पूछा है, प्राइमरी लेवल याद रखें, प्राइमरी मतलब पहली से पाँचवीं, तो इसमें रहता है आपका 1:30। और वहीं अगर मिडिल का पूछेगा, माध्यमिक का, तो मिडिल का होता है आप याद रखेंगे 1:35। इसके बारे में कंप्लीट अगर RT के बारे में जानना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, कंप्लीट उसमें नॉलेज है। अगला प्रश्न है एक आदर्श छात्र में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? खेलकूद में निपुण, उत्तम आचरण एवं बुद्धिमान, नेतृत्व गुण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर देखिए आपका ये है आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन को याद रखेंगे, ये जो भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब ये अंतिम गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश भारत के, याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण घटक है, इसमें याद रखेंगे आपका है यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में किस सूची में शिक्षा सम्मिलित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर है आपका समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, यहाँ पर घरेलू कचरा, औद्योगिक अवशेष, रासायनिक खाद्य एवं कीटनाशक, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है किस फसल के विपुल उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को 2010-11 में कृषि कर्मण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका उत्तर है धान। अगला प्रश्न है आपके अनुसार कक्षागत अध्यापन को अधिक रुचिकर बनाने के लिए किसका योगदान अधिक होता है, तो कक्षा को रुचिकर बनाना है उसके लिए आपका है विषय वस्तु, पाठ्य योजना, शिक्षक का व्यक्तित्व, सबसे ज़्यादा जरूरी है अध्ययन विधि, जो मेथड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रुचिकर बनाना है, आप किस मेथड से बच्चे को सिखा रहे हैं। अगला प्रश्न है नीचे लिखे किस शहर में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अगस्त 2013 में आयोजित हुआ था, इसको याद रखेंगे ऑप्शन सी मास्को इसका सही उत्तर है। अगला आपका प्री डीलेट 2024 एंट्रेंस एग्जाम का है, देखिए आपका ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखिए भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यहाँ पर इसको याद रखेंगे प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी याद रखेंगे सन 1982, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। और जो नेशनल लेवल का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय, सबसे पहले इग्नू सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय पूछेंगे तो यह है आपका 1985, क्लियर है, इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहला है आपका 1982 में और नेशनल लेवल का है इग्नू। अगला प्रश्न है सौर मंडल में हरा ग्रह है, यहाँ पर देखिए आपका हरा ग्रह कौन सा है, आपका मंगल आपका लाल ग्रह है, शुक्र पीला या भूरा ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह है, तो हरा ग्रह है यूरेनस, क्लियर है, मीथेन की अधिकता के कारण, यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है LCD का पूरा नाम है, यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में प्ले वे पद्धति से क्या विकास होता है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न है कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर आप देखिए मनुष्य की भूमिका है, ये आपका आ जाएगा भूगोल। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, शिक्षक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए, सामग्री का ज्ञान उन्नत करने के लिए, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है, यहाँ पर देखिए इसका है ऑप्शन डी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यहाँ पर है शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध, ये इसका सही उत्तर है। भारत में हीरे पाए जाते हैं, आपका है ये पन्ना मध्य प्रदेश में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका राजस्थान क्या है, तांबे की खदान है, हीरे का खदान यहाँ पर देख सकते हैं, पन्ना मध्य प्रदेश, मयूरभंज उड़ीसा लोहे का अयस्क है, गोलकुंडा क्या है आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है मुदालियर कमीशन का फोकस था,
तो उसका जो मुख्य फोकस था याद रखेंगे, यहाँ पर रहेगा आपका माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी सेकेंडरी शिक्षा। प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है सन 1985 में राजीव गांधी सरकार के तहत। मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित है? तो इसका उत्तर है आपका राजनांदगांव मंडी में। गोदना किस जनजाति की विशेषता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी बैगा जनजाति। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका उत्तर है आपका श्रीगुप्त। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं? इसका उत्तर है काली मिट्टी। शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को किया जाना चाहिए, क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे उनकी सृजनात्मकता को। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनको शांत रहने कहेंगे, छात्रों को प्रति उदासीन नहीं, डांटेंगे नहीं। ऑप्शन बी सही उत्तर है, प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण, याद रखेंगे इसका सही उत्तर है बाल केंद्रित हो। एनसीटी है, याद रखेंगे, वो बताया था इसको राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इंग्लिश में भी इसको याद रखेंगे। क्लियर है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन बी हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे, फुल फॉर्म पूछता ही है। देखिए आपका ये 2025 का है क्वेश्चन पेपर, पीडीएलएड, यहाँ देख सकते हैं। तो इसका प्रश्न है, भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी कौन सा बैंक है? यहाँ याद रखेंगे ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अधिक जल धारण, देखिए रेतीली मिट्टी में आपका नीचे बह जा रहा है, दोमट मिट्टी में भी नीचे बह जा रहा है, आपका चिकनी मिट्टी में देखिए सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी। जैव विविधता क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन ए पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण के लिए कौन सी प्रथा महत्वपूर्ण होती है? वनों की कटाई, वनों में आग लगाना, पौधे लगाना, उनका संरक्षण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसको देखिए आपका सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी सापेक्षता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान से संबंधित कुछ भविष्य की संभावनाएं क्या है? तो इसमें क्या है, ये सब आ जाएगा आपका व्यक्तिगत, कंप्यूटर, कृत्रिम, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस स्तर तक की मातृभाषा में बल देना गया है? तो याद रखिए, देखिए बार बार आ रहे 5 और 8 दिए, 5वीं दिया है तो आपको 5वीं को टिक कर रहा है, कक्षा 5 तक, और अधिकतम कक्षा 8 तक।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? इसको देखिए, आपका इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? इसको याद रखेंगे, दूरस्थ शिक्षा के जनक है आपका सर आइजैक पिटमैन। अगला प्रश्न है, योग क्या है? इसका सही उत्तर देखिए, आपको मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका। भारत में शिक्षक अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए आपका 2010 इसका सही उत्तर है। 9 में अधिनियम पारित हुआ था। अगला है SCERT है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका है आपका देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्लियर, ये है आपका। ये आपका राष्ट्रीय नहीं याद रखेंगे, राज्य है, राज्य शैक्षिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ध्यान देंगे। राष्ट्रीय नहीं, स्टेट काउंसिल है, इसलिए राज्य शैक्षिक। ऑप्शन ए पर टिक करेंगे, ये वाला। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के प्रथम शहीद कौन थे? इसका उत्तर है आपका मंगल पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर है 1920। सुधार आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई? तो इसमें आपका सब आ जाएगा, ध्यान देंगे। बाल विवाह, जाति व्यवस्था, सती प्रथा, सभी आ जाएगा। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका उत्तर है आपका अनुच्छेद 29-30, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका उत्तर है आपका मोर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव? आपका जनता। भारत में ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, आपका ये है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा है आपका, इसमें आपका सभी आ जाएगा। अगला है, सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसको याद रखेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिजनेस लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।